तो मेरे इस वीडियो में हम कोशिका यानी विज्ञान में जो आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था, तो उन सभी के नोट्स को लिखवाना है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अब नोट्स को स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम नोट्स को लिखाएंगे वैसे वैसे आप इस सभी को लिखते जाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये याद रखिएगा कि कोशिका किसे कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम कोशिका को देखते हैं। ठीक है, और देखिए, वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम, ठीक है, पैरामीशियम, तो ये दोनों जीव जो है वो एक ही कोशिका के बने हैं। ठीक है, अब देखिए, कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिका अंग पाए जाते हैं, यानी कि इस कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक, ठीक है, यानी कि एक प्रकार कोशिका का एक विशिष्ट समूह उत्तक कहलाता है। और पादप कोशिका किसे कहते हैं? तो ये बहुत जरूरी है, इसे भी लिख लीजिए। तो इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है और इनमें हरित लवक भी पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली जो होता है वो नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। और जंतु कोशिका, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है और इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहता है। ठीक है, अब देखिए, कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली है और द्रव्य है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यही तीन है मुख्य अंग। ठीक है, अब देखिए जिन क्रोमोसोम या गुणसूत्रा के द्वारा वहन किया जाता है, यह अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति का स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए, जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्रा केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। ठीक है, और कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हरे रंग का प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी हरा जो लवक रहता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? ये पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो दूषित वायु होता है, जो हमारे सांस के द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसे पेड़ पौधे क्या कहते हैं कि ग्रहण कर लेते हैं, यानी पत्ते जो है ग्रहण करके उसे फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, और केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और भी है, तो इसे भी लिख लीजिए कि वे जीव जिनकी कोशिका की केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिनमें कोशिका झिल्ली विहीन होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगों के नाम जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, रिक्तिका, राइबोसोम, लाइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। अब देखिए, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे को जोड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। और ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई है। ठीक उसी प्रकार कोशिका उत्तक का, यानी कोशिका उत्तक अंगों का और कई अंग मिलकर एक शरीर बनाती है। और इस प्रकार कोशिका सजीवों की क्या है? कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सारा नोट्स क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, और मिलेगा कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।